Hello everyone, Dr. Prajakta Mahajan here. I am obstetrician, gynecologist and practicing IVF consultant, Fortiflix Women's Clinic, Pune. आज की वीडियो में जानते हैं लो टेस्टोस्टेरॉन के बारे में। टेस्टोस्टेरॉन यानी मेल हार्मोन, जिसे एंड्रोजन भी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये टेस्टोस्टेरॉन करता क्या है। टेस्टोस्टेरॉन ये पुरुषों का मेन हार्मोन है, जो कि पुरुषों के फिजिकल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। पुरुषों में मसल मास बिल्डअप होता है टेस्टोस्टेरॉन के वजह से। इसके अलावा म्यूस्टैच, आर्मपिट हेयर, प्यूबिक हेयर के ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल रहता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्स ड्राइव एंड इरेक्शन के लिए टेस्टोस्टेरॉन इंपॉर्टेंट होता है। किसने चिंता करनी चाहिए इस लो टेस्टोस्टेरॉन के प्रॉब्लम की? ऑलमोस्ट अराउंड 2 to 5% मेल ओवरऑल आर फेसिंग दिस लो टेस्टोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड आफ्टर द एज ऑफ 50 to 70 years almost 8 to 12% मेल्स आर फेसिंग दिस इश्यू। लो टेस्टोस्टेरॉन के सिम्टम क्या होते हैं? कमजोरी महसूस करना, चिड़चिड़ेपन, मसल वेस्टिंग या फिर मसल ना बन पाना, लो सेक्स ड्राइव, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और साथ ही साथ प्यूबिक हेयर, आर्मपिट हेयर का झड़ना, ये सारे लक्षण लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल इंडिकेट करते हैं। तो ये लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल की रिस्क किस में होती है? जिन पुरुषों में ओबेसिटी यानी मोटापा है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, या फिर उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, लीवर सिरोसिस है, ऐसे पेशेंट्स में लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल पाए जाते हैं। लो टेस्टोस्टेरॉन के कारण क्या है? बाय बर्थ टेस्टिस का एब्सेंस होना, या फिर टेस्टिस का इन्फेक्शन जिसे हम ऑर्काइटिस कहते हैं वो होना। किसी भी एज ग्रुप में अगर टेस्टिस को इंजरी होती है तो भी टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरॉन बनता टेस्टिस में है, लेकिन वो बनाने के लिए सिग्नल आता है ब्रेन से। तो ब्रेन के हार्मोन में गड़बड़ होना, कई बार टेस्टोस्टेरॉन के लेवल बाद में कम पाए जाते हैं अगर पेशेंट टेस्टोस्टेरॉन के एक्सटर्नल इंजेक्शंस लेते हैं। इसके अलावा ओपियोइड्स, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन कम पाया जाता है। और अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी लेनी पड़ी तो उसके वजह से भी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के लेवल कम पाए जाते हैं। कैसे डायग्नोज होता है कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल लो है या प्रॉपर है? लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और उसका कंफर्मेशन ब्लड टेस्ट से करते हैं, जिसमें हम पेशेंट का ब्लड 2 टाइम लेते हैं, एक अराउंड मॉर्निंग 8 o'clock एंड सेकेंड सैंपल एट अराउंड मॉर्निंग 10 o'clock। जब भी आप टेस्टोस्टेरॉन टेस्ट के लिए ब्लड देते हैं तो आपको कोई भी मेडिसिन एटलीस्ट 24 आवर पहले बंद करनी होती है, या कोई मेडिसिन आप खा रहे हैं तो आपको ये आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। नॉर्मल टेस्टोस्टेरॉन लेवल क्या होती है? नॉर्मल टेस्टोस्टेरॉन लेवल अकॉर्डिंग टू अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन बताती है 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं जब पेशेंट में टेस्टोस्टेरॉन डेफिशिएंसी डायग्नोज होती है? पहले देखा जाता है कि पेशेंट की फैमिली यानी फर्टिलिटी कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि हम बाहर से टेस्टोस्टेरॉन देते हैं, उसका इफेक्ट पेशेंट के स्पर्म काउंट पे हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद स्पर्म काउंट फॉल हो सकता है। तो इसीलिए अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट नहीं है तो हमारा पहला आउटलुक रहता है कि हम पेशेंट को फैमिली कंप्लीट करने के लिए एनकरेज करें या फिर पेशेंट की स्पर्म फ्रीजिंग करें। उसके बाद आता है ऑप्शन ऑफ गिविंग टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी। टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट ये इंजेक्शन के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में या पैचेस के फॉर्म में दिया जा सकता है, या पैचेस के फॉर्म में दिया जा सकता है। लेकिन बिफोर जंपिंग ऑन अ स्ट्रेट वे टू द टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी, पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस किए जाते हैं। फर्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इंक्रीजेस टेस्टोस्टेरॉन। सेकेंड, गुड स्लीप। बॉडी में आप जब भी रात को 7 to 8 आवर्स सोते हैं तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है। ये हार्मोन अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कोई भी एडिक्शन जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये सारे टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम करते हैं। सो क्विट स्मोकिंग, स्टॉप हैविंग अल्कोहल और एनी रिक्रिएशनल ड्रग्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैविंग हेल्दी फूड। Balanced diet, healthy food plays very important role in maintaining testosterone level.